तो जरा मैं उन बातों को याद कराना चाहता हूँ कि जब तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उस समय ये विपक्ष में थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने बहुत तल्ख लहजे में कहा था कि तेजस्वी क्या अपने बाप के घर से तनख्वाह देंगे, कहाँ से देंगे नौकरी। मोदी जी जब 14 में आए थे, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को नौकरी देंगे। उन बहुत सारे वादों को मैं अभी याद नहीं कराना चाहता हूँ। मैं उनकी एक ही बात आपके सामने रखता हूँ कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष वो नौकरी देंगे। सत्ता में वो आए, क्या किया नहीं किया अभी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जब तेजस्वी विपक्ष में थे तो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उनकी सरकार नहीं बनी और नीतीश कुमार के सौजन्य से सरकार में वो आए उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। अब फिर नीतीश कुमार से ब्रेक हो गया। नीतीश कुमार जहां थे वहां फिर चले गए। वादा जो लोग नहीं निभाते हैं और जनता उस पर उम्मीद बना के रहती है, जब वादे टूटते हैं इस देश की जनता 2 पंक्ति गुनगुनाती है कि वादे पे तुम ना आए तो कुछ हम न मर गए, कहने को बात रह गई और दिन गुजर गए। अगर आप चाहते हैं तो ये तब संभव है जब आने वाले चुनाव में मोदी दिल्ली की गद्दी से हटेगा। जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये तो बिहार शिक्षा की जननी है। सारी दुनिया में जो सुरा सुंदरी में ये दुनिया डूबी हुई थी, उस समय भी यहाँ ज्ञान की रोशनी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय से बांटा जा रहा था। तो तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा देखिए बिहार में काफ़ी सफल होते हुए दिख रहा है। खासकर युवाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है। युवा जो हैं तेजस्वी यादव को अधिक पसंद कर रहे हैं और जहां जिस जिले से होकर यह यात्रा गुजर रही है, अपार समर्थन भी देखा जा रहा है। देखिए हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री वीरचंद पटेल जी हैं। सर, जन विश्वास यात्रा को किस प्रकार देखते हैं? खासकर युवाओं की संख्या अधिक देखी जा रही है, क्या युवा मौजूदा सरकार से त्रस्त है? देखिए, ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, सारे बिहार का विश्वास तेजस्वी के प्रति बढ़ा है। विगत दिनों को याद कीजिएगा तो मोदी जी जब 14 में आए थे, उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे। हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को नौकरी देंगे। उन बहुत सारे वादों को मैं अभी याद नहीं कराना चाहता हूँ। मैं उनकी एक ही बात आपके सामने रखता हूँ कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष वो नौकरी देंगे। सत्ता में वो आए, क्या किया नहीं किया अभी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जब तेजस्वी विपक्ष में थे तो उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उनकी सरकार नहीं बनी और नीतीश कुमार के सौजन्य से सरकार में वो आए उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। अब फिर नीतीश कुमार से ब्रेक हो गया। नीतीश कुमार जहां थे वहां फिर चले गए। जब वो अलग हुए 17 महीने की सरकार के बाद, तो बिहार की जनता भी एक प्रश्न पूछ रही, अलग होने का कारण क्या है? तो कारण कोई कुछ बता नहीं रहा, बस अलग होना था, हो गए। अब तेजस्वी यादव जी ने उसको बना कराइए थोड़ा, नहीं बजाएगा। तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं तो वो जनता से एक बात कह रहे, हमने भी वायदा किया था और मोदी जी ने भी वायदा किया था। मोदी जी का जो वायदा था वो एक जुमला था, ये परंपरागत आज़ादी से आज तक वादा जो लोग नहीं निभाते हैं और जनता उस पर उम्मीद बना के रहती है,
जब वादे टूटते हैं इस देश की जनता दो पंक्ति गुनगुनाती है कि वादे पे तुम न आए तो कुछ हम न मर गए, कहने को बात रह गई और दिन गुजर गए। तेजस्वी जी के वादे में वो बात नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम आए उप मुख्यमंत्री हुए तो आधा हमने पूरा किया। भाई मुख्यमंत्री तो वो थे नहीं कि सारी बातें इनकी हो जाएगी। अब जन विश्वास यात्रा पर वो निकले हैं। 2 महीना 3 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव होना, वो जनता का विश्वास लेने निकले और जनता से एक अपील कर रहे, हमने अपना वादा निभाया और अगर आप हमसे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि भविष्य में ये प्रदेश तरक्की करे, ये देश में जो गांधी का जो आदर्श था वो रहे, अगर आप चाहते हैं तो ये तब संभव है जब आने वाले चुनाव में मोदी दिल्ली की गद्दी से हटेगा। तो ये जो जनविश्वास यात्रा है वो लोकसभा के चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये विश्वास प्राप्त कर रहे हैं और जनता का विश्वास है। पहली बात ये देश गांधी का देश रहा है और आज गांधी अपने ही घर में बेघर हैं। तो ये देश गांधी का देश रहेगा या गांधी के हत्यारों का रहेगा, आने वाले चुनाव में उसका फैसला होना है। उसी के लिए जनता के पास वो जा रहे हैं और जनता का पर्याप्त ये एक तूफान है कि नहीं, हमारा विश्वास आप पर है, बिहार तो बचेगा ही और बिहार आपके नेतृत्व में तरक्की करेगा ही, लेकिन ये देश को भी बचाना है। और आप जो चाहते हैं कि मोदी इस देश से जाए, उसकी सरकार जाए और जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, जो गांधी के दर्शन को मानने वाला है, जिसका एक ही दर्शन था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी इस मुल्क के बेटे हैं और जब तक इन चारों बेटों में प्यार मोहब्बत और अपनापन रहेगा, इस मुल्क का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उसी का ये जन विश्वास यात्रा है।